प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू हो, किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे दूध में घी है समाया, जैसे दूध में घी है वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग वो किसी को नजर नहीं आया, वो तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे आत्मा में परमात्मा समाया, जैसे ओ किसी को नजर नहीं आया, ओ किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास
अनंत अनंत। श्रद्धा एवं आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में कोटि सबंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतमी माताओं एवं बहनों, रात का 1:30 बजे का वक्त, रात के घड़ी में 1:30 बज रहे हैं। एक सेठ था, वो अपने कमरे में सो रहा था और वो सेठ अर्ध निद्रित अवस्था में था, आधा सोया हुआ था और आधा जगा हुआ था। तभी कमरे के अंदर एकदम से प्रकाश हुआ। ऐसा तेज प्रकाश उसने जिंदगी में पहली बार देखा। उसी प्रकाश में से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उसी प्रकाश में से मां लक्ष्मी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के सेठ से कहा, सेठ तेरे घर में रहते हुए मुझे 60-70 साल हो चुके हैं। पिछले 60-70 सालों से मैं तेरे घर के अंदर रह रही हूं और मेरा वक्त आ गया है यहां से निकलने का। अब तेरे घर को छोड़कर के जाने का वक्त आ चुका है। मैं जा ही रही थी, सोचा एक बार तुझे बताती हुई चलूं। इसलिए हे सेठ, तुझे ये बताने के लिए आई हूं कि अब मैं तेरे घर को छोड़ करके किसी और के घर में जा रही हूं। सेठ, लक्ष्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप जाने की बात क्यों कर रही हो? सेठ, बहुत साल हो गए हैं, अब तो जाना होगा। तो सेठ आंखों में से आंसू टपकने लगे कि हे मां, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? अगर तुम मेरे घर को छोड़कर के चली जाओगी तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। हे मां लक्ष्मी, आज तुम मेरे घर पर हो, तुम्हारी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर है, तो चारों तरफ मेरी इज्जत है, मान सम्मान है। किधर भी जाता हूं हर कोई कहता है, आओ आओ सेठ जी, चाय लोगे, कॉफी लोगे, पानी लोगे या ठंडा लोगे? मां लक्ष्मी, जब मैं कहीं जाती हूं तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है। जब मैं किसी के घर पर जाता हूं लोग लेने के लिए मुझे दूर तक आते हैं, क्योंकि तुम्हारी कृपा है मेरे पास। आज समाज में इज्जत है, गांव में सम्मान है। आज मुझे बीबी बच्चे पूछते हैं तो आपकी कृपा है, तब जाके मेरी इज्जत बनी हुई है। हे मां, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। हे मां लक्ष्मी, अगर तुम मेरे घर को छोड़ के जाओगी तो मेरे को कोई इज्जत नहीं देगा, कोई राम राम नहीं बोलेगा, कोई जय जिनेंद्र नहीं बोलेगा, कोई नमस्ते नहीं बोलेगा। इसलिए हे मां लक्ष्मी, आप जाने का नाम बिल्कुल मत लो। सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है, जिसे मुझे चंचला कह करके पुकारा गया है। सरस्वती और लक्ष्मी के फोटो को देखिए। एक तरफ सरस्वती के फोटो को देखिए, एक तरफ लक्ष्मी के फोटो को देखिए।
दोनों में क्या फर्क है ममता जी? कभी गौर किया समता जी? हाँ, बात पकड़ लिया ममता जी ने। सरस्वती का फोटो हमेशा बैठा हुआ नजर आता है और लक्ष्मी का खड़ा व्यक्ति का कोई भरोसा है क्या कितनी देर में चल दे? बैठने वाला तो उठने में भी टाइम लगता है बढ़त वालों, है कि नहीं? आदमी 2 बार सोचता उठो कि ना उठो, उठो कि ना उठो। अरे लक्ष्मी की फोटो खड़ी है और सरस्वती की फोटो बैठी हुई है, दोनों में बहुत फर्क है। सरस्वती जल्दी से किसी के पास जाती नहीं है, सरस्वती जल्दी से किसी के पास जाती नहीं है। एक बार किसी के पास सरस्वती जाती है, मरते दम तो उसको छोड़ के जाती नहीं है, यह फर्क है। सरस्वती जल्दी से किसी के पास जाती नहीं है। अगर सरस्वती एक बार जिंदगी में चली जाती है फिर उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती है। लेकिन लक्ष्मी तो खड़ी है, उसका स्वभाव ही चंचला है, इसलिए लक्ष्मी जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। सरस्वती भरोसे के काबिल है, सरस्वती भरोसे के लायक है, लेकिन लक्ष्मी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि खड़ी है वो कभी भी जा सकती है। तो सेठ कहने लगा, है मां लक्ष्मी, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? अगर तुम चली जाओगी तो मैं बेकार हो जाऊंगा। हे मां लक्ष्मी, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया? मां बाप से बहुत दूर गया, बीवी बच्चों से बहुत दूर गया। अरे मां लक्ष्मी, तुम्हें पाने के लिए मैं भारत के किसी कोने में भी जा गया, विदेश के किसी कोने में भी गया तुम्हें पाने के लिए। अरे हे मां लक्ष्मी, तुम्हारे चक्करों में सबसे मैंने दुश्मनी ले ली। लोग आज भी मुझे ताने देते हैं, अरे इसके पास चंद पैसे क्या आ गए, ये सही से बोलता तक नहीं है। हे मां लक्ष्मी, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले भी ताने देते हैं, इसके पास लक्ष्मी की क्या कृपा हो गई, वो किसी से सही से बोलता तक नहीं है। मां लक्ष्मी, तुम्हें पाने के लिए मैंने रिश्तेदारी से यारी खत्म कर दी थी, तुम्हें पाने के लिए मैंने दोस्ती यारी भी खत्म कर दी थी, और तुम्हें पाने के लिए मैंने सभी संबंधियों को भी भुला दिया था। तुम्हें पाने के लिए मैंने सारी दुनिया को मैंने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। मां, आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। भले मेरी जमीन जायदाद कम कर दो, भले मेरी प्रॉपर्टियां कम कर दो, लेकिन हे मां लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। जोर जोर से सेठ रोने लगा, मां मत जाओ। लक्ष्मी को दया आ गई, सेठ रो मत, तू रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है, रो मत, प्लीज मां मत जाओ मुझे छोड़ के। सेठ रो मत, और जाना तो है, सोच तो लिया है, लेकिन जाते जाते सेठ मैं तुझे एक वरदान दे करके जाना चाहती हूं। सेठ जाना तो है, लेकिन जाते जाते तो इतना रो रहा है, इतना बिलख रहा है, इतना परेशान हो रहा है, जाते जाते मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूं। इसे हे सेठ, अगर कुछ वरदान चाहिए तो मांग सकता है। थोड़ी सी चेहरे के अंदर रौनक आ गई, आंसू खत्म हो गए। मां, अभी तो मेरी सूझबूझ खत्म हो चुकी है,
अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके जाने से सुन करके मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका है। हे मां, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए कि 24 घंटे में आप आ जाना और कोई सा मैं वरदान मांगू वो आप दे देना। तथास्तु। कमरे में अंधेरा हो गया, लक्ष्मी अदृश्य हो गई। रात भर सेठ को नींद नहीं आई, परेशान है। अगर सच में लक्ष्मी चली गई तो मेरा क्या होगा? करोड़पति से रोड़पति बन जाऊंगा मैं। आज मैं महलों में हूं, झोपड़ी में आना पड़ सकता है मुझे। रात रात भर सेठ सो नहीं पाया। 3 बेटे 3 बहुएं। सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई घर में। 3 बेटे को बुलाया, 3 बहुओं को बुलाया। तो सेठ ने सारी बात कही, देखो आज जो हमारे पास ठाट बाट है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े हैं, घूमने फिरने के लिए अच्छे से अच्छी गाड़ियां हैं, समाज में इज्जत है, मान सम्मान है। हे बेटों, हे बहुओं, ये सब लक्ष्मी की कृपा से हैं। आज हमारे घर के अंदर लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी के कारण से आज हमारे घर में सब खुशहाली खुशहाली है। लेकिन रात को ऐसे ऐसे लक्ष्मी आ गई और वो जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन एक वरदान मांगने के लिए कहा है। हे बेटो, मैं क्या वरदान मांगू? हे बहुओं, जाती हुई लक्ष्मी से मैं क्या वरदान मांगू? बेटों ने अपने हिसाब से कह दिया, ये मांग लो। 3 बहुएं हैं। बड़ी से पूछा, बेटा अब जाती हुई लक्ष्मी से मैं क्या वरदान मांगू? बड़ी बहू कहने लगी, मां, ए पिताजी, लक्ष्मी जा रही है तो ऐसा करो, आजकल सोने के भाव बहुत तेजी है, 1.5 लाख प्लस है। ऐसा कर लो, जाती हुई लक्ष्मी से कहना अमेरिका में जितना भी सोना रखा हुआ है उस सोने से हमारे घर और गोदाम को भर दो। पिताजी, उस सोने को बेच बेच के हम अपने जीवन को चला लेंगे। दूसरी बहू से कहने लगा, बेटा बताओ क्या मांगू लक्ष्मी से? कहने लगी, पापा आजकल जमीन और कमीन की बहुत इज्जत है। किसकी? जमीन और कमीन की बहुत इज्जत है। घटिया से घटिया आदमी की भी इज्जत है अगर पैसे हो तो। जिसके जीवन में बुराई बुराई है, कुबेसन ही कुबेसन है, अगर उसके पास नगर नारायण है, सब ढका हुआ है। और वो कहने लगी, देखो पापा, जमीन की बहुत कीमत है। आज जाती हुई लक्ष्मी से कहना कि चंडीगढ़ में कुछ जमीन दिला दे, धर्मशाला में कुछ जमीन दिला दे, गुड़गांव में कुछ जमीन दिला दे। वो जमीन को बेच बेच के हम अपने जीवन को यापन कर लेंगे। छोटी बहू से कहा, बहुत समझदार थी बहू। छोटी बहू बहुत समझदार थी। जैसे शालिनी जी की बहू पारुल जी बहुत समझदार हैं, ये भी बहुत समझदार बहू हैं। दूर वाले बाद में आते हैं। नहीं, सबसे दूर किसका घर है जी यहाँ पे? बोलो, नादौन में किसका घर दूर है? किसका घर है?
मनोज जी, निर्मल जी का घर सबसे दूर है और सबसे पहले पहुंचता कौन है पता है? पारुल पहुंचती है। निर्मल जी पहले पारुल जी को छोड़ेंगे, फिर शालिनी जी को लेके आएंगे। 2 किलोमीटर वाले जल्दी आते हैं, पड़ोस वाले घड़ी देख देख के आते, 8:15, 8:30। अब देखो 2 किलोमीटर वाले पहले पहुंच जाते हैं और निर्मल जी बताओ, एक को छोड़ते हैं फिर दूसरे को लेके आते हैं। इनको सिर्फ एक ही बात प्रेरणा देने गया था मैं, जिस दिन आया उसके अगले दिन आज इनका पूरा का पूरा परिवार पूरा लाभ ले रहा है। बहुएं भी पाठ सीख रही हैं। शालिनी जी की बेटी पहला उपसग्रम सीख लिया, बड़ी शांति सीख ली, अब भक्तांबर सीखना शुरू कर दिया है। इतना लाभ ले रहे हैं। दूर वाले जल्दी आते हैं और पास वाले निर्मल जी से प्रेरणा लेकर के जाना। अगर 2 किलोमीटर वाले जल्दी आ सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? ठीक है ना जी। इसलिए थोड़ा जल्दी आने का कोशिश करिए। देखो अब आप लोग आ रहे हो, मेरा छोड़ने का टाइम हो रहा है। अभी तो मेरा इंजन भी गर्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैं फ्लो में आने लगता हूँ उतना में मेरे को स्टॉप लगाना पड़ जाता है। पहले तो इसलिए इधर उधर भूमिका बनाना पड़ता है कि लोग ही नहीं होते ज्यादा। और जैसे जैसे भूमिका बन के इंजन गर्म हो गया तो उसी समय ब्रेक मारना पड़ रहा है। अब तो चौथी गियर भी नहीं पकड़ी भाई, अब तो पहली गियर में है गाड़ी मेरी, तो एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है। इसलिए जल्दी आओगे तो सुनने में समझ भी आएगा। और देखो अभी आने वाले को क्या समझ आए कि कहानी कहाँ से कहाँ हो गई। और लक्ष्मी जी आ गए, अब तो जो लोग आ रहे हैं उनको समझ क्या आ रहा होगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। अब तो कहानी खत्म होने वाली है जब लोग आ रहे हैं। इसलिए टाइम पे आएंगे। निर्मल जी शालिनी जी से प्रेरणा लेकर के जाए कि 2 किलोमीटर से आ सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो बात कहाँ पहुंच गई थी जी? लक्ष्मी कहाँ रह गई? हाँ, तीसरी बहू पारुल के जैसे समझदार। अब ये मत सोचना कि वही समझदार है, आप भी समझदार हो। जल्दी आओगे तो आप भी समझदार बनोगे। आप जैसे सबसे छोटी बहू, सबसे समझदार बहू जो संतों के पास जाता है, उनके सानिध्य को प्राप्त करता है, उसके अंदर सूझबूझ होती है, समझ होती है, दुख से निकलने की कला को समझता है इंसान। जो संतों के सानिध्य में रहता है, जो संतों की संगति में रहता है, उसको हर स्थिति से निकलने की कला जानता है। छोटी बहू, एक ने मांगा सोना, एक ने मांगा जमीन, और सबसे छोटी बहू से ससुर ने कहा, हे बेटा, बड़ी बहू कह रही है कि अमेरिका से सोना मांग लो, बीच वाली बहू कह रही है कि गुड़गांव में, चंडीगढ़ में जमीन मांग लो। बेटा जा रही है लक्ष्मी, तो बोलो क्या मांगू? छोटी बहू ने बड़ी विनम्रता से कहा, पापा जो मेरे बड़े कह दे उनकी बात मान लीजिए। जो मेरे जेठ जी कह रहे हैं, देवर जी कह रहे हैं, या जो मेरी बड़ी दीदियां कह रही हैं, आप उनकी बात मान लो। नहीं बेटा, बड़ों का जो अधिकार मेरे इस घर में है, वही अधिकार तेरा भी है। जैसे बड़े बेटी, बड़ी बहू का अधिकार है इस घर में, वही अधिकार तेरे इस घर में है। बेटा, क्योंकि जाती हुई लक्ष्मी ने एक वर मांगने के लिए कहा है। एक बनिया था, कि कहानी याद आई और कहानी के ऊपर कहानी। एक बनिया था, वो शिवजी बड़े खुश हो गए उससे। अब बनिया से शिवजी खुश हो गए, बोले हे बनिए, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तेरे से बड़ा खुश हूं, मांग, तू क्या मांगता है? लेकिन एक ही वरदान मांगना। क्या मांगना? एक ही वरदान मांगना। वो पता था भाई बनिए बड़े चतुर होते हैं, बनिए बड़े होशियार होते हैं, संतों को भी बस में कर लेते हैं। बेचारे तो सीधे साधे शिव जी, भोले भंडारी शिव जी। अब बनिए से खुश हो गए तो हो गए, अब कर सकते हैं। अब वो बनिए से कहने लगे, चतुर है, बड़ा होशियार है, तेरे
लेकिन एक वरदान मांग, मत मांगना। अब जो बनिया लोग होते हैं बिना मीटिंग के कुछ करते ही नहीं है। अगर पंचांग खुलता तो आप लोग भी समाज में मीटिंग करते, पहले अचल मुनि को भेजना है मोक्ष, भरत मुनि को भेजना है या मुदित मुनि को भेजना है। बिना मीटिंग के आप लोग भी हमें मोक्ष नहीं भेजते। वो तो शुक्र है 5वें आरे में मोक्ष नहीं है, नहीं तो पहले समाज मीटिंग करता, फलानी महाराज को पहले भेजेंगे मोक्ष। वो तो शुक्र है इस में नहीं है मोक्ष। इसलिए बिना मीटिंग के कुछ भी नहीं होता। वो कहने लगा, अच्छा शिव जी क्या आप मेरे से सच में खुश हो? अरे भाई कहा ना मैं सच में खुश हूं, बोल क्या वरदान मांगता है? शिव जी 1 घंटे का समय दो। क्या दो? 1 घंटे का समय दो। शिव जी ने माथा फोड़ लिया, अरे किससे मैंने कहा वरदान मांग ले। कहने लगा, शिव जी ऐसा है अभी जल्दी मत करो, अभी 1 घंटे का मुझे समय दीजिए प्लीज। 1 घंटे बाद आप आ जाना, मैं कोई सा एक वरदान मांग लूंगा। घर पहुंचा, बुजुर्ग थी मां। कहां है मां? बोल बेटा, आज मेरे से शिव जी बड़े खुश हैं, आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है, एक वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। बोल क्या वरदान मांगू? ऐसा करो बेटा, जब शिव जी खुश हैं वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, देख मैं बचपन से अंधी हूं, मैं दुनिया को नहीं देखा, इसलिए है बेटा अगर वास्तव में शिव जी खुश है, एक वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कर बेटा मेरे लिए 2 आंखें मांग ले, जाते जाते इस दुनिया को देखना चाहती हूं। अरे बुढ़ापे तक दुनिया नहीं देखे, अब देख के करेगी क्या? अब वो पत्नी के पास गया, अरे भगवान बोलो, अरे आज मेरे से शिव जी खुश है। वो कहने लगे, तुम मुझे खुश नहीं रख पाते, शिव जी कहां से खुश हो गए तुम्हारे से? भाई पहले तुम मुझे तो खुश रखना सीखो। अरे मजाक नहीं कह रहा, अरे सच में शिव जी खुश है और वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। बोल मैं शिव जी से क्या वर मांगू? उसने कहा, इसमें पूछने की जरूरत क्या है? अरे हमारे शादी के 15 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है, रिजल्ट ही मांग ले। अरे 15 साल शादी के हो गए, अभी तक संतान नहीं है, इसमें पूछने की क्या बात है? अपने लिए संतान मांग लो। अब उसने कहा संतान मांग लो। और बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा पापा, अरे बच्चे तो है नहीं, हाँ मैं भी भूल गया, बच्चे तो अभी हो जाएंगे, कोई नहीं। अब देखो शिव जी ने चलो मां ने कहा आंख मांग लो और पत्नी ने कहा संतान मांग ले, इतने में घड़ी देखा 1 घंटा हो गया, तो सामने शिव जी खड़े हो गए। बोल बनिए क्या वरदान मांगता है? बोल क्या मांगता है? लेकिन एक ही मांगना भाई, 2 मत मांगना, तो बहुत होशियार है। उसने कहा शिव जी तैयार हो जा, तुम्हें भी लपेट लूंगा मैं अब। हे शिव जी मुझे एक वरदान दो, मेरी मां अपने पोते को सोने के थाली में खाना खाते दिखे। नादन वालों समझ आ गई? मेरी मां अपने पोते को सोने के थाली में भोजन करते दिखे। जय हो बनिए, ये होते बनिए। इसलिए देश के सच्चे नागरिक कौन? बनिए। क्या? देश के सच्चे नागरिक, हाँ सब सच्चे तो बनिए, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए सरकार भी नारा लगाती है। अब उधर छोटी बहू से कहने लगे, देख बेटा तू भी इस घर के सदस्य है, तू वर मांग ले, और हम भी 24 घंटे का मोहलत ले लेते हैं क्योंकि समय हो गया है। कल फिर हम 8 बजे हम आएंगे और जब तक उनको आराम दे देते हैं कि आके वो सबसे छोटी बहू क्या वरदान मांगती है। वो जाते हुए लक्ष्मी को वो सेठ रोक पाता है या नहीं पाता है, रोकता है तो कैसे रोकता है, वो कल के प्रवचन में आइए और सुनिए। और आप भी चाहते हैं कि आपके घर को लक्ष्मी छोड़ करके न जाए, उसके लिए क्या उपाय है? जाती हुई लक्ष्मी को
हम घर में कैसे रोक के रखना चाहते हैं। तो आप आइए, सुनिए। लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती हैं, लक्ष्मी का जाप करने से लक्ष्मी नहीं आती हैं। अरे लक्ष्मी जाते हुए लक्ष्मी को हम अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए कैसे रोक सकते हैं। कल आइए, सुनिए और लक्ष्मी को अपने घर के अंदर सदा सदा के लिए रखने का प्रयास करिए इन्हीं शब्दों के साथ। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, एक आपके नादौन जैसा ही एक शहर था और उस नादौन जैसे शहर में एक स्कूल के एक मास्टर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटे
तुम्हारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? उस बच्चे ने कहा, मास्टर साहब, हमारे गांव में तो बच्चे ही पैदा होते हैं। अब नादौन वालों, आपके गांव में, आपके शहर में क्या कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देश का किसी भी कोना हो, हर जगह पर बच्चे ही क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, बच्चे ही पैदा होते हैं। लेकिन बड़ा कोई इंसान पैदा नहीं होता है, बड़ा बनता किससे है? आचरण से, व्यवहार से और वाणी से। जिस इंसान का वाणी, व्यवहार और आचरण क्या कर जाता है? अच्छा बन जाता है। वही इंसान दुनिया में लोगों के लिए पूजा जाता है। और आज भी एक ऐसे ही महापुरुष, जिनका नाम है आनंद ऋषि जी महाराज, जिनका जन्म महाराष्ट्र की धरती में एक छोटे से गांव में, जिसका चिंचोड़ी नाम था उस गांव में, जहां पर कंकड़ और पत्थरों के बीच में उस बच्चे का जन्म हुआ। माता हुलसाबाई और पिता देवीचंद के परिवार में, और उस बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब बच्चा 5-6 साल का वो बच्चा हुआ, वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में गया। स्कूल से पढ़ करके घर में वो बच्चा क्या कर रहा था? लौटा हुआ। सारे घर के लोग रो रहे हैं। घर में बहुत सारे लोग आए हुए, और पिता को घर के बाहर क्या है लेटे हुए। उस बच्चे ने देखा, आज हमारे घर में इतने लोग क्यों आए और क्यों रो रहे हैं? वो बच्चा अपनी मां के पास में गया।
जाकर के कहता है कि मां, आप क्यों रो रही हो? ये लोग क्यों रो रहे हैं? अब बच्चा तो बच्चा ही, उस मां ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी इस दुनिया में चाहे नहीं रहे। मां, पिताजी तो यहां पर लेटे हुए हैं, यहां पर सोए हुए, और पिताजी क्यों नहीं रहे? ये कौन है? बेटा, तेरे पिता अब इस दुनिया में जीवित क्या ही नहीं। मां, जीवित क्यों नहीं है? उसने कहा, बेटा, आज के बाद तेरे पिता क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं। तेरे पिता के शरीर से वो बोलने की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई। बेटा, फिर पूछता है कि मां, क्या एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा? मां कहती, बेटा, अरे ऐसे अशुभ शब्द क्या करते नहीं बोलते। कहता है, मां, जब पिताजी चले गए तो मुझे भी तो इस दुनिया से क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। उस मां ने उस बेटे को समझाया, बेटा, ऐसा नहीं बोलते। और जिसकी आयु पूरी होती है वो इस दुनिया से क्या कर जाता है? चला जाता। कहने लगा कि मां, ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई मार्ग है जिस रास्ते पर चलने पर ये हमारी आत्मा अजर अमर हो जाए और हमारी आत्मा कभी क्या करी? न मरे। उस समय उस मां ने कहा कि बेटा, वो रास्ता तो क्या है? धर्म का है। अब उस मां ने उस बच्चे को धर्म के संस्कार क्या किए दिए। जब वो बच्चा 12 साल का हुआ, पास में ही आचार्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब वो पधारे हुए थे। उस रत्न ऋषि जी महाराज साहब वो दर्शन करने के भाव उस मां के मन में क्या कर गए? पैदा हो गए। अब उस मां ने उस बेटे को कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? यहां पास में ही चाहे गुरुदेव चाहे पधारे हुए और मैं उनके दर्शन करना चाहती। वो बेटा कहता है कि मां, जहां पर मां होगी वहां पर बेटा होगा,
और जहां बेटा होगा और वहां पर क्या होगी, मां होगी। अब उस मां ने उस बच्चे को लेकर के वो गुरु चरणों में क्या कर गई, पहुंच गई। जाकर के दर्शन किए। संत ने पूछा, उस बच्चे से पूछा कि बेटे तुम्हारा क्या नाम है? ला, मेरा नाम नेमीचंद। क्या तुमको नौकार मंत्र आता है? उस बच्चे ने फटाफट सुना दिया। मां और बेटा दोनों गुरु चरणों में बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे। करते करते गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने उस मां से कहा कि ए बहन बतलाओ, इस बच्चे को क्या तुम मुझे दोगी? कहने लगी, गुरुदेव अगर इस बच्चे के भाव होंगे, इस बच्चे के विचार होंगे, तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक क्या है नहीं। अब वो मां भी कितनी धार्मिक होगी। अगर आपके घर में कोई संत आ जाए और आपको कहे कि आपका बेटा हमें क्या कर दो, दे दो, ना दोनों वालों, आप तो कह दो कि महाराज हमारे घर को ही उजाड़ने आ गया। लेकिन वो ऐसी मां नहीं थी। वो मां, उसके जीवन में रग रग में धर्म क्या हुआ था, समाया हुआ था। अब उस मां ने कहा कि गुरुदेव अगर इस बच्चे की इच्छा हो तो मैं बीच में रुकावट क्या करूंगी, नहीं डालूंगी। जब ये शब्द उस मां ने कहे, गुरुदेव ने उस नेमीचंद से पूछा, बेटा क्या तुम मेरे पास में रहोगे? वो बच्चा कहने लगा, मेरा अंतर का मन तो आपके पास रहने का करता है, लेकिन अभी तो और मुझे मां के साथ में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब उस बच्चे ने कहा कि मेरा मन तो, अंतर का मन तो आपके पास क्या है, रहने का करता है, अब गुरुदेव ने उस मां को कहा कि देखो हुलसाबाई, तुम्हारे बेटे के भाव क्या है मेरे पास में रहने के। कहते हैं ना, जो जोरी होता है और उसी को हीरे की क्या होती है, पहचान होती है। कौन आदमी कैसा है, कौन बच्चा कैसा है, जो महापुरुष होते हैं, जो साधक आत्माएं होती हैं, और वो क्या करती है, पहचानती है कि उसका क्या जीवन होगा। अब उस मां ने, अब वो बच्चा कहने लगा कि मां मैं तो गुरु चरणों में क्या करूंगा, रहूंगा। मां ने कहा, बेटा देख
संतों के सानिध्य में रहना और संतों का जीवन जीना तो क्या है, मुश्किल है। लेकिन अगर तेरे भाव हैं, तू क्या कर जा रहेगा। और वो गुरु चरणों में रह गया। रहने के बाद जब 13 साल का हो गया, वो अपने गुरुदेव के पास में गया। जाकर के कहता है कि गुरुदेव, अब आप मुझे संयम प्रदान कीजिए, अब मुझे दीक्षा क्या कर दीजिए, प्रदान कीजिए। जब उसने कहा कि दीक्षा दीजिए, जब 13 साल का हुआ, गुरुदेव ने कहा, बेटे अभी तो तुम छोटे हो और थोड़ा बड़े हो जाना और फिर क्या कर लेना, दीक्षा ले लेना। अब वो बच्चा कहने लगा, गुरुदेव मैं तो आपसे 1 साल बड़ा हूं। क्या कहने लगा, मैं तो आपसे 1 साल बड़ा हूं। अब उनके गुरु कितने साल के थे? अब वो कहता है, मैं आपसे 1 साल बड़ा हूं। और उनको समझ में नहीं आया, बेटा तू मेरे से 1 साल बड़ा कैसे है? कहने लगा कि गुरुदेव आप ये बतलाइए, आपने कितने साल में दीक्षा ली थी? कहने लगा, गुरुदेव कहने लगे 12 साल में। और मैं कितने साल का हूं? तो आपसे मैं 1 साल का हुआ, बड़ा हुआ या नहीं? आपने जब 12 साल में दीक्षा ली और मैं तो आपसे 13 साल में दीक्षा क्या कर रहा हूं। अब देखिए वो 12 साल के बच्चे को उन गुरुओं के जीवन चरित्र, उन गुरुओं के जीवन गाथा को उस मां ने कितना पढ़ाया होगा, कितना सिखाया होगा, क्या संस्कार दिए होंगे। जो 12-13 साल का बच्चा भी अपने गुरु को कह सके कि मैं आपसे क्या हूं, 1 साल बड़ा हूं। ऐसे संस्कार उस मां ने उस बच्चे को क्या किए, दिए। और 13 साल की अवस्था में मेरी नाम के गांव में और उनकी जैन भागवती दीक्षा क्या कर गई, हो गई। और वही नेमीचंद से वही आनंद ऋषि नाम क्या किया गया, रखा गया। और वही मुनि और ऐसे अध्ययन करके ऐसे ज्ञान को क्या किया, प्राप्त किया। अपने जीवन में ऐसी साधना की, ऐसी तपस्या की और ऐसे उन्होंने धर्म की क्या करी, प्रभावना करी। पूरे भारतवर्ष में विचरण करके और जन जन तक जो धर्म की प्रभावना की, और उनका कोई मुकाबला क्या है नहीं। ऐसा के जीवन की घटनाएं तो जब कभी समय आएगा आपके समक्ष, तो आज ऐसे महापुरुष जो श्रमण संघ के
द्वितीय पट्टाधर आचार्य सम्राट के नाम से क्या किए गए, जाने गए। और ऐसे महापुरुषों का आज क्या ही पावन जन्म जयंती है। और उस महापुरुष की बरदाहस्ता उनकी कृपा दृष्टि और हमारे समाज पर क्या कर रही है, बन रही है। और महाराष्ट्र में तो उनको आनंद बाबा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और अहमद नगर में आप लोग कभी गए हो और उनकी समाधि के क्या की हो, दर्शन किए हो। वो अहमद नगर के अंदर क्या क्या रहे। और ऐसे महापुरुष का आज क्या है, जन्मदिन है। और उस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और आज आप लोगों ने, जिन भाई और बहनों ने, और एकासना के दिवस के रूप के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, उस महापुरुष का जन्मदिन क्या कर रहे हो, मना रहे हो। वो कहते हैं ना, आप अपना जब जन्मदिन मनाते हो तो केक काट करके क्या करते हो, मनाते हो। लेकिन महापुरुषों के जो जन्मदिन है वो केक काट करके नहीं, कर्म काट करके क्या करते हैं, जन्मदिन मनाया जाता है। उन कर्मों को काटने के लिए उन जन्मदिन क्या है, मनाया जाता है। किससे? तप, जप और साधना से। और वही तप के द्वारा, एकासना के द्वारा, और उस महापुरुष की आज हम क्या कर रहे हैं, जन्म जयंती क्या है, मना रहे हैं। और जिन भाई और बहनों ने और एकासना किया है, और उन सभी भाई और बहनों को और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए हम, कही देंगे तने प्यारे, हंसते रहे हंसे, लगते हैं गिदन प्यारे, हंसते रहे हंसे। संकल्प इंसान हम बने, संकल्प हो हमारा, इंसान हम। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, किसी का उपवास हो तो आज का उपवास, आज का आइमिल, किसी का आज का आइमिल हो तो आज के आइमिल का प्रत्याख्यान। उग्गेश्वरी आइमिल का वचन आसन पान भाई साहब अनतो सागर चैदाव भारमासम जगवदी महिंडियो संधि संधि करे लोई पत्तो गई मनुत्तरम। आने वाले 16 तारीख को सजोड़ा पचरंगा नौकार महामंत्र का जाप होगा। और उसके लिए फार्म आए हुए हैं। जिन भाई और बहनों ने अभी तक फार्म लेकर के नहीं गए हैं और फार्म लेकर के जाएं और भर करके और हमारे पास क्या कहते हैं पहुंचा दें। और उसी के अनुसार और उनको क्या किया जाएगा, बिठाया जाएगा। और अपने अपने कलर को क्या करेंगे, चुन करके ले करके उसी ड्रेस के रूप में आपको क्या करना है, आना है। तो सभी फार्म लेकर के जाएंगे, वो लेकर के नहीं गए। चैता भारमासम चगवदी महिंडियो संधि संधि करे लोई बद्धो गई मनुत्तरम। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम गेवली पनातो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा गेवली पनातो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं भोज्यामि हरिहंते शरणं भोज्यामि
सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवलीपनाथो धम्मो शरणं भजामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो ब्रह्मणि